हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की हिंदी की बुक मल्हार का पहला चैप्टर स्वदेश। इसका हम करेंगे सारांश, ताकि ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये चैप्टर क्या है, इसमें क्या बताया गया है। तो पहले हम जानते हैं इसके कवि के बारे में कि ये कविता किसने लिखी थी। तो इसके जो कवि थे वो थे गया प्रसाद शुक्ल जी। तो कवि का परिचय हम जानते हैं कि ये कौन थे, कब इनकी मृत्यु हुई। तो गया प्रसाद शुक्ल जी का पूरा नाम है गया प्रसाद शुक्ल सनही। जन्म इनका हुआ था 1883 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई 1972 में, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हुई थी 1965 में। इनका उपनाम है स्नेही, और भाषा इनकी जो है वो है खड़ी बोली। प्रमुख विषय इनके जो हैं वो है देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, सामाजिक चेतना और नैतिक मूल्य। इस पर ये कविताएं लिखते हैं। विशेषता क्या है इनकी कविताओं की? इनकी कविताएं सरल, ओजपूर्ण और प्रेरणादायक हैं, जो लोगों में स्वदेश प्रेम की भावना को जागृत करती हैं। तो इनकी जो कविताएं हैं वो काफ़ी सरल हैं, लोगों को अच्छे से समझ में आ जाती हैं और प्रेरणा से भरी हुई हैं, और स्वदेश प्रेम की भावना को जागृत करती हैं। इनकी कविताएं पढ़ने के बाद देश प्रेम की भावना जागृत होती है। तो आइए अब देखते हैं इसका सारांश। तो स्वदेश कविता में कवि ने देशभक्ति, साहस और मानवता के महत्व को अत्यंत प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो कवि के अनुसार वह हृदय पत्थर के समान है, जिसमें देश के प्रति प्रेम नहीं होता। तो उनका मानना है वो व्यक्ति जिसका कि अपने देश से प्रेम नहीं है, उसका हृदय कैसा है, पत्थर के समान होता है, क्योंकि अपने देश से तो हर किसी को प्रेम होता है, प्यार होता है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में देशभक्ति और उत्साह नहीं है, उसका जीवन कैसा है, बेकार है। तो कभी आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति संसार के साथ कदम मिलाकर नहीं चलता, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसी प्रकार जो साहस का त्याग कर देता है, वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो उनका कहना यही है कि हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना होती ही है, और जो व्यक्ति देशभक्त नहीं होता, उसका हृदय पत्थर के समान होता है। तो हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए। तो सच्चा मनुष्य कौन होता है? जो अपने समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करता है। सच्चा व्यक्ति वही है, सच्चा मनुष्य वही है जो अपने देश के बारे में सोचता है, उसकी उन्नति के लिए काम करता है। जो दूसरों का भला नहीं करता, उसका कभी भी स्वयं कल्याण नहीं होता, उसका भी भला नहीं होता। तो कभी कहते हैं कि जिस हृदय में भावनाएं, प्रेम और संवेदनाएं नहीं है, वे जीवन रसहीन और निष्प्राण है। वो जीवन कैसा है, बेकार है, उसमें कोई रस नहीं है। इस प्रकार कविता हमें देश प्रेम, साहस, परोपकार और संवेदनशीलता का संदेश देती है। इस कविता में यही बताया गया है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। फिर कवि आगे क्या कहते हैं? तो कवि बताते हैं कि जिस भूमि की मिट्टी में हम जन्म लेते हैं, जहाँ से हमें अन्न जल प्राप्त होता है, और जहाँ हमारे माता पिता और बंधु रहते हैं, मतलब भाई बंधु रहते हैं, वह देश हमारे लिए अत्यंत प्रिय और पूजनीय होता है। क्योंकि इस देश में रहकर ही हम क्या करते हैं, अन्न जल प्राप्त करते हैं। सब कुछ इसी देश में रहकर, जहाँ हम रहते हैं वहीं पर होता है। यहाँ पर हमारे माता पिता भी रहते हैं, तो वह देश हमारे लिए अत्यंत प्रिय और पूजनीय होना चाहिए। तो वही हमारा सच्चा घर है। तो उस देश में हम स्वयं को राजा और रानी के समान सम्मानित, सुरक्षित और सुखी अनुभव करते हैं। तो जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ पर हमारे माता पिता रहते हैं, जहाँ से हमें अन्न जल पानी ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो वो देश हमारे लिए कैसा होना चाहिए, पूजनीय होना चाहिए। और हम इस देश के कौन है, राजा रानी के समान है। अगर हम राजा रानी हैं इस देश के, तो हमें अपने देश की सेवा भी ऐसे करनी चाहिए जैसे कि एक राजा अपने देश की सेवा करता है, अपनी प्रजा की सेवा करता है। तो कवि भारत भूमि की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस देश ने हमें अनमोल खजाने और महान विभूतियाँ दी हैं। यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, इसलिए पूरी दुनिया इसके ज्ञान और संस्कृति की प्रशंसा करती है। तो जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम नहीं रखता, वो इस पृथ्वी पर कैसा है, बोझ के समान है। तो अगर हम इस पृथ्वी पे रहते हैं, इस देश में रहते हैं, जहाँ हमें अन्न जल सब कुछ मिलता है, जहाँ हमारे माता पिता रहते हैं, तो हमें अपने देश से प्रेम होना चाहिए। क्योंकि हम अपने देश में रहकर कैसे हैं, एक राजा रानी के समान है। और राजा रानी क्या करते हैं, अपने देश की सेवा करते हैं, अपने लोगों की सेवा करते हैं। तो हमें भी अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अगर हमारे अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है, तो हमारा हृदय कैसा है, पत्थर के समान है।
फिर कवि कहते हैं कि जीवन की नश्वरता का स्मरण कराते हुए वो कहते हैं कि समय रूपी दीपक निरंतर जल रहा है। एक दिन सभी को मृत्यु का सामना करना है। कोई भी अमर होके नहीं आता, सबको इस संसार से जाना है। इसलिए मनुष्य को साहस, परिश्रम और आत्मबल के साथ देश की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ जो आया है उसको जाना है, तो हर किसी की मृत्यु होनी है। तो हमें समय रहते क्या करना चाहिए? देश की सेवा करनी चाहिए। अंत में कवि स्पष्ट करते हैं कि जिस हृदय में स्वदेश प्रेम नहीं होता, वह पत्थर के समान होता है। तो यह कविता हमें मातृभूमि के प्रति प्रेम, साहस और कर्तव्य का संदेश देती है। कवि के अनुसार स्वदेश प्रेम से रहित हृदय पत्थर के समान होता है और मनुष्य को अपने देश के उत्थान के लिए समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। अपने देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देनी चाहिए। तो इस कविता का मुख्य भाव क्या है? इस कविता में क्या बताया गया है? तो स्वदेश प्रेम के प्रति प्रेम मनुष्य का स्वदेश के प्रति प्रेम मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है। मतलब अपने देश के प्रति प्रेम ही मनुष्य का सबसे ज़्यादा जो कर्तव्य निभाने वाली बात है वो क्या है? अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। मातृभूमि हमें जीवन, संस्कृति और पहचान प्रदान करती है। जिस देश में हम रहते हैं तो लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तो इससे हमारी क्या होती है? पहचान बनती है, हमारी सभ्यता, संस्कृति का पता चलता है। तो जीवन कैसा है? नश्वर है, हम एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें समय रहते क्या करना चाहिए? अपने आप को देश हित में समर्पित कर देना चाहिए, अपने आप को देश हित में लगा देना चाहिए। साहस, त्याग और परिश्रम से राष्ट्र का उत्थान होता है। राष्ट्र का उत्थान तभी होता है जब हम देश के लिए कुछ करते हैं। अगर हम अपने बारे में सोचेंगे, देश के बारे में नहीं सोचेंगे, तो देश का पतन हो जाएगा। स्वदेश प्रेम से रहित हृदय पत्थर के समान होता है। तो वो हृदय कैसा है? पत्थर के समान ही होगा जिसमें अपने देश के प्रति प्रेम नहीं होगा। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हमें बहुत अधिक लगाव होता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो ये था इस कविता का सारांश। तो पूरी कविता में यही बताया गया है कि ये जीवन नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, इसकी उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। साहस और त्याग, परिश्रम से देश का उत्थान होता है। तो हमें पूरी तरह से अपने आप को देश के उत्थान के लिए समर्पित कर देना चाहिए। स्वदेश प्रेम जिसके अंदर नहीं है वो हृदय पत्थर के समान है। तो ये था इस पाठ का सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।